स्वामी जी। प्रणाम। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा 2021 में ये राइट शोल्डर डिसलोकेटेड हो गया क्या था। नाम है? पंतीलाल। पंतीलाल। हाँ। लो भाई। तो 2021 से मैं घर पे ही योग प्राणायाम करता हूँ और अभी तो इतना अच्छा हो गया 4 दिन में कि पूरा दर्द जो होता था थोड़ा, वो पूरा दर्द गायब हो ये गया। फ्रोजन शोल्डर एक दिन में ठीक हो जाता है, यहाँ श्रृंगी लगा करके, एक्यूपंक्चर करके और थेरेपी करके एक दिन में। मैं कल भी देख रहा था, 4-5 बहनें आई हुई थी मुंबई से, बोले जी 5-5 साल से कंधा जाम, किसी का घुटना, किसी की कमर, किसी की एड़ी जाम, खुल गई। अभी मैं मेरे साले साहब को लाया हूँ, उसको कैंसर है, ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर भी ठीक होता है, करना पड़ता है प्राणायाम ज्यादा करना। अभी अच्छा फीलिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, 4 दिन हुए। इम्यूनोग्रिड। हाँ। कल ही कैंसर का डेटा आया मुझे, अभी अनुराग वार्ष ने भेजा, अभी तो किसी कॉन्फ्रेंस में गए हैं, आगे आपको वो डेटा भी दिखाएंगे। कोलोन कैंसर, ब्लड कैंसर 100% रिवर्सेबल है। सिस्टोग्रिड डायमंड, ओरोग्रिड, करक्यूमिन गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड। हाँ, आपने दिया था स्वामी जी, जब आपसे मिले ना तो वो ठीक हो जाएगा। अपने बाबू को लेके आई थी वही तो है। हाँ बता। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी, आपको मेरा शत शत नमन, शत शत नमन। प्रणाम। स्वामी जी, मैं आस्था सचदेवा, इसका नाम ही आस्था है। हमारे आस्था पर तो लोग देखते हैं जीती जी आस्था है। करनाल हरियाणा से हूँ। स्वामी जी क्षमा चाहूंगी, थोड़ा गला रात से ऐसा है, पर बोलने से रुक नहीं पा रही थी। ले इधर आ, तेरा गला ठीक करता हूँ। हाँ जी स्वामी जी। ये गले में इसको ले, ये 2 गोली इसकी कंठामृत की चूस, और ये 1 गोली इसकी, ये उसको थोड़ा दाढ़ के नीचे दबा ले, और इसको भी दबा ले, फोड़ ले इसको, अंदर से धीरे धीरे रस आएगा। और ये कंठामृत और ये चूसने से ना गला कभी कभी हो भी जाए ना ऐसे, जैसे रात को मैंने भी कपड़े को फेंक फाक दिए, रात को गर्मी हो गई, तो सुबह मैंने देखा थोड़ा गले में कफ सा हो रहा है, उठते ही मैंने अणु तेल डाला, और आप टनाटन देख रहे हो आप गले का, कोई दिक्कत नहीं। एक बार वो 10-20 ग्राम कफ सा निकला और एकदम फर्स्ट क्लास। तो जैसे ही कफ बढ़े नशे कर लो, थोड़ा कंठामृत ले लो, जैसे ही वात बढ़े बस्ती कर लो, दही छाछनी में 4 टमाटर बंद कर दो, जैसे ही पित्त बढ़े वमन कर लो, और जो है लौकी का जूस पी लो, बढ़ते ही वहीं खत्म करो। चल आगे बोल। स्वामी जी, 2020 में मेरा अस्थमा बिगड़ गया था बहुत ज्यादा, मेरी विंड पाइप चोक हो गई थी। चोक हो गई, इसीलिए तेरे को अभी जरा सा मौसम चेंज हुआ ना, तो इसलिए थोड़ा सा। हाँ जी, बच्चे से मैं इशारे से बात करती थी। मेरा 1 साल का बच्चा था, इशारे से बात करती थी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी। मुझे स्वामी अभेदानंद जी ने बोला, तुम श्वासाहारी गोल्ड लो महाराज जी की, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। महाराज जी ने भी ली है वो। मुझे लगा मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, और मेरे बच्चे को कौन देखेगा। आज मैं पंप नहीं लेती बिल्कुल भी। लो, आज पंप नहीं लेती, अब हमारी बेटी आस्था। हाँ। श्वासाहारी गोल्ड में इतना मैजिक था, इतना मैजिक था कि धीरे धीरे मैं अपने बच्चे को ही टेक केयर करने लगी। जो मैं इशारे से बातें करती थी वो भी सही हो गया। 11 किलो वजन कम हो गया, अंडर वेट हो गई मैं। सब कहने लगे तुझे क्या हो गया, तू तो पहचानी ही नहीं जा रही है। लेकिन श्वासाहारी गोल्ड ने इतना चेंज कर दिया मुझे कि मेरे को पंप लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये पंजाबी लोगों में जो है, मोटे आदमी को तो सोचते हैं शायद अच्छा होगा, पतला सा हो जाए, पर तेरे को बीमारी हो गई क्या? हाँ जी, हाँ जी। मैं किसी से मिलना पसंद नहीं करती थी कि सब कहेंगे तेरे को क्या हो गया, लेकिन अच्छी हो गई है तो अब। हाँ जी। अब फिर इसको जेनेटिकली, इसको कफ की प्रकृति है, इसके बच्चे को भी पोलिप्स हो गया। हाँ जी। ये माँ बाप से बच्चों को आ जाता, कफ की प्रकृति इसके बच्चे को हो गया। हाँ जी, हाँ जी। नेजल पॉलिप्स के ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ। अब क्या हाल है? अब ठीक है, बहुत फर्क है। पूज्य स्वामी जी आर्य देव जी, पूज्य स्वामी जी आनंद देव जी का बहुत सहयोग रहा बेटे के ट्रीटमेंट के लिए। और स्वामी जी, यहाँ की वाइब्स और यहाँ का एनवायरनमेंट देखकर मैंने यहीं पर बैठ के एक कविता रची है। सुना। पूज्य ऋषिवर को नमन, पूज्य ऋषिवर को नमन, खिला रहे आपका ये चमन। योग ग्राम आपका चहकता रहे, निरामयम आपका महकता रहे। प्रकाश आपका बढ़ता ही रहे,
दुख दर्द जनमानस का घटता ही रहे, जर्रा जर्रा यहाँ का दमकता रहे, पत्ता पत्ता यहाँ का महकता रहे, हर तरफ दिख रही है खुशहाली, क्या अद्भुत छाई है हरियाली। सिखाया आपने इंद्रियों का नियंत्रण, मिल ना पाता यहाँ रोगों को निमंत्रण, करोड़ों लोगों की आप हैं आशा, योग यजन भजन से हटाई निराशा, राक्षसी शक्तियों का करते हैं आप दमन, पूज्य ऋषिवर पूज्य गुरुवर आपको मेरा नमन, आपको मेरा नमन, खिला रहे आपका चमन। ओह ये तो हमारी बेटी अच्छी हो गई और अपने बाबू को भी अच्छा कर लिया। जेनेटिक बीमारियां भी, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक वात पित्त कफ त्रिदोष, ये भी योग से अच्छे होते हैं। एक मैया और आ गई हमारी, ये तो भैया ये तो पुराने हमारे। हाँ स्वामी जी, तीसरी बार आई हूँ आपके पास में। तीसरी बार स्वामी जी मुझे क्यों आ रही हो बार बार, क्या मिल रहा है अमृत यहाँ? आपसे प्यार हो गया है। निराम में हमसे प्यार हो गया है। गुरु से, भगवान से, प्रकृति से प्रीति हो जाती है। कैसे प्यार हो गया? एक्चुअली क्या हो गया ना, मुझे अक्टूबर में बेल मतलब ये हाई बीपी की वजह से बेल पैरालिसिस हो गया अपना था। नाम तो बोल। मेरा नाम रेनू जायसवाल है, मैं नोएडा से आई हुई हूँ। एक्चुअली मेरा कुछ थोड़ा सा ये साल ट्रैवलिंग ज़्यादा था, इनडिसिप्लिन लाइफ की वजह से थोड़ा योगा भी छूट गया, हो सकता है मेडिसिन भी स्किप हो गई थी, उसकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर गया, मुझे ब्लड पता नहीं प्रेशर था। शूट कर गया, पैरालिसिस हो गया। उसके बाद राइट साइड जो मेरा था ना, वो मेरा बिल्कुल डेड हो गया था, ना मेरा आईब्रो हिलती थी, ना मेरा लिप्स साइड में जाता था। मैंने पहली बार ये सुना और देखा। उसके बाद इसको क्योर करने के लिए डॉक्टर ने मुझे स्टेरॉइड दिया। स्टेरॉइड की वजह से मेरा शुगर लेवल 500 तक पहुंच गया। 500 शुगर पहुंच गया। 500 शुगर पहुंच गया। उसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान है, लेकिन उनके डॉक्टर के अंडर में थे तो वो ट्रीटमेंट तो कंप्लीट लेना ही था। उसके बाद धीरे धीरे जब सब नॉर्मल हुआ, फिर ब्लड शुगर इतना हाई रहने लगा, उसके चक्कर में बीपी शुगर की दोनों की जो डोजेस थी बहुत हाई चल रही थी। बीपी शुगर और बढ़ गए, जिनके कारण से पैरालिसिस हुआ था। और उसके चक्कर में फिर वो मेडिसिन रेडी मतलब रिप्लेस करने के चक्कर में, मैंने कहा बाबा जी के पास जाते हैं और मेडिसिन रिप्लेस करके आते हैं। फिर यहाँ पे जिस दिन से बाबा जी आए हैं, मेडिसिन बिल्कुल नहीं खाई, खाली यहाँ का योगा और सारी दवाई बंद, बिल्कुल भी नहीं, जबकि बहुत हाई डोज था वो। अगर मैं पूरा दिन खाती थी तब जाके वो नॉर्मल होता था। इतनी ज्यादा, इतनी बड़ी बड़ी टैबलेट थी। फिर यहाँ पे लौकी कल्प और जो यहाँ पे जितना भी आहार माला, उससे आज मैंने सुबह अपना बीपी नापा, आज मेरा बिलो नॉर्मल हो गया। बिलो नॉर्मल बीपी है। और शुगर सर, शुगर भी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। शुगर नॉर्मल। और वो पैरालिसिस कहाँ गया? पैरालिसिस तो बिल्कुल गायब हो गया। पैरालिसिस रिकवर कर लिया। और दवाई क्या क्या ले रही हो? दवाई तो बस अभी तो दवाई कुछ ले ही नहीं रही। नहीं, आप पता नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, सारा आहार आया गया, कुछ नहीं नहीं। कोई आयुर्वेद की भी दवाई नहीं, कोई एलोपैथी की भी दवाई नहीं, केवल आहार ही उपचार है। उसका लाइव एग्जांपल है रेनू। जो भी नेचुरल वे से मुझे यहाँ पे दिया जा रहा है, बस उसी से ठीक हुई हूँ। लेकिन घर जाके तो मधुनाशिनी, मधुग्रीट और मुक्तावटी थोड़ी दिन ले लेना। बिल्कुल। बस एक प्रॉब्लम थोड़ी सी और मुझे लग रही है, मुझे पूरी बॉडी जैसा लग रहा है स्टिफ हो गई है और ये सारे अकड़ गए हैं, उसका चक्कर। एटीएम की सब्जी, वातहर जूस। हाँ जी, वातर जूस। हाँ जी, लेंगे हम। थोड़ा चलिए, बस इसी तरीके से अच्छे आते रहे आप, अच्छी हालत में हम आएंगे आपके पास। और स्वामी जी आपके चरणों में सत नमन। तुम भी तो अपना नाम बोलो। हाँ, मेरा नाम अनिल कुमार जायसवाल है। मैं सर एनटीपीसी में सीनियर अधिकारी रहा हूँ और यहाँ पर मैं हर साल एक बार 7 दिन के लिए आता हूँ। अपनी वाइफ को जब मैंने देखा कि ऐसा हो गया है और इन्होंने फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया, और बाबूजी मानेंगे नहीं, मैं एक्चुअली बस ऐसा हाल हो गया था कि डॉक्टर ने ये बोल दिया कि इनका जो है ये जाएगा नहीं, ये पैरालिसिस इनका मेंटेन रहेगा। हमने कहा कि नहीं, भर बोले ये ऐसी आंख और मुंह ऐसे ही रहेगा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं, अपनी ये जो दवा किया, मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ रामदेव जी बाबा किया और वहाँ पर सब ठीक होगा तुम्हारा। और आज यहाँ ये इतनी खुश हैं। मैंने सवेरे इनका बीपी नापा, शुगर वगैरह सब बिल्कुल सब ऑल नॉर्मल, और बिल्कुल इनको कोई दिक्कत नहीं है और कोई दवा नहीं चल रही। अब अनिल भी प्रसन्न है और हमारी बहन रेनो भी। आओ, अब तो प्यार फिर होगा ही होगा, और किससे होगा। बस आपको बहुत बहुत सत नमन बाबा जी, बस आशीर्वाद बनाए रखिए। जय रहो, जय हो मेरी बहना। प्रणाम 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 जी। क्या नाम बहन जी? अनीता शर्मा, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से आई है मेरी बिटिया। तो सिर्फ टीवी देखकर, योगा कर कर
मैंने मैकुला ठीक कर लिया मैकुलर डिजनरेशन, और थायराइड 25 साल पुराना वो ठीक कर लिया। नाम क्या है? अनीता शर्मा। अनीता। थायराइड कितने साल से था? 25 साल से 25 साल से थायराइड की प्रॉब्लम, और उसके एलोपैथी दवाई लेती थी? पहले एलोपैथी दवाई, पहले लो। और अब कुछ नहीं लेती, कोई दवा नहीं, धनिया सिर्फ का पानी योगा। और सिर्फ योगा। नहीं, पहले लिया नहीं, धनिया का पानी भी नहीं, सिर्फ उज्जाई और बाकी केवल योग से लो। हम थायरोग्रीड धनिया का पानी देते हैं थायराइड में, इसने केवल योग से कपाल भाती उज्जाई से थायराइड को ठीक कर लिया। अब कितने दिनों से दवाई नहीं ले रही? हाँ जी, कितने दिनों से दवाई नहीं ले रही? 3 साल हो गए दवा नहीं। 3 साल से दवा नहीं ले रही, और थायराइड नॉर्मल। नॉर्मल 25 साल का थायराइड नॉर्मल कर लिया है हमारी। डॉक्टर को बिलीव नहीं होता, वो बोलते जो करते करते रहो। 3 साल टेस्ट करते डॉक्टर, रहे, ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर बोल रहे हैं 3 साल से बस जो कर रहे हो करते रहो, और नॉर्मल आ रहा है 3 साल। बस सप्ताह में एक बार धनिया का पानी ले लेना, हाँ जी, और थायरोग्रीड 2-1 महीना ले लो। ठीक। थायरोग्रीड धनिया का पानी कपाल भाती उज्जाई करा करके करोड़ों लोगों का हमने भाई बहनों का थायराइड। और मैकुला का एक स्पॉट आ गया था आई में, उसको मैंने सिर्फ 1 हफ्ता दृष्टि डाली, और अनुलोम विलोम तो करते थे, तो उनको मिला ही नहीं स्पॉट। बोलते कहाँ गया? भाई अनीता ने तो जोरदार कर लिया काम, मिला ही नहीं, गया काम, बीमारी ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही। और 25 किलो वजन भी कम किया स्वामी जी। 25 किलो वजन भी कम किया है? 8 महीने में। ला, और ये जोरदार है, ऐसे बच्चे चाहिए। और यूट्रस रिमूव करने के लिए बोल दिया था मेनोपॉज में, तो मैंने कहा नहीं कराना मुझे। नहीं करवाया? नहीं। लो, मैं कहा योगा करूँगी, अभी सब ठीक है। ये निष्ठा चाहिए। 2.5 घंटा रोज योगा कर। तो लाइव देखती है? हाँ जी, यूट्यूब पे? हाँ जी, सिर्फ यूट्यूब पे। वहाँ पे कोई दवा भी नहीं मिलती आपकी, तो आप कुछ करिए कि वहाँ पे हमें मिल जाए आपका सामान। चलो खुश हाँ रहो, जी। खुश रहो। तेरे को मान, पूरा परिवार योग में हो गया। जय हो। साईं जी को कोटि कोटि प्रणाम। साईं जी, मेरे को अस्थमा है, 50 साल से शुगर। नाम क्या? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। राजेंद्र गुप्ता जी, कितने साल से? 50 साल से। 50 साल से जी, शुगर। 50 साल की शुगर। उम्र कितनी? जी, 50 साल से शुगर। नहीं, आपकी उम्र कितनी? अभी तो कुछ नहीं है, 4 दिन। नहीं, आपकी टोटल उम्र कितनी? 70 साल। 70 साल की उम्र है। 20 साल की उम्र से शुगर थी, 50 साल से शुगर। जी, अभी कुछ नहीं। माइक पास में रखो। अभी कुछ भी नहीं है सर। शुगर गायब? शुगर गायब, अस्थमा गायब। अस्थमा कब से था? अस्थमा कम से कम 20 साल से था। 20 साल का अस्थमा गायब, 50 साल की शुगर गायब। दिया क्या? आपकी इधर से औषध दिया। क्या औषधि? शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रीड। हाँ, बस पहले तो मैं बहुत दवाई खाता था। और अस्थमा के लिए स्वासारी? जी, स्वासारी अभी भी लेता हूँ। अभी भी लेते? खाली पानी, खाली उपवास के ऊपर चल रहा हूँ, कुछ खाता नहीं। और वजन कितना कम कर लिया? वजन 7 किलो कम हो सर। 7 किलो वजन कम कर लिया जी। 50 साल की शुगर की दवाई बंद, मधुनाशिनी मधुग्रीड, खीरा करेला टमाटर का जूस और स्वासारी लो। 4 दवाई डेली खाते थे गुरुजी, अभी कुछ नहीं खाते। सारी एलोपैथी की दवा बंद? हाँ, सब बंद हो, खाली स्वासारी पे चल रहा हूँ। आपकी कृपया गुरुजी। 70 साल की उम्र, लोग हिम्मत हार जाते। 70 वजन कम कर लिया, शुगर की दवा बंद, श्वास की दवा चल नहीं बंद। पाते थे सर जी, अभी चल तो नहीं दौड़ पाते थे, सकते चल रहे ठसक से। अभी आपकी कृपा हो गई। ला, मैं आपको महाराष्ट्र से जुड़ा हूँ, लासरी से। नासिक से। अब इसको बाबा में ईसाई दिखता है, ठीक है, जा। जय हो राम जी। अब थाना में आए थे तब से आप? थाना में आए थे तब से, थाने में मैंने कैंप किया था। शर्मा जी के आप थे? हाँ, जय हो। गोविंद भाई माली, बनासकांठा डीसा से, गुजरात। हाँ। मेरे हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव था, अर्थाइटिस था, ढेर सारी बीमारियां थी। थोक में होलसेल में लेके हाँ, घूमते थे। बल्कि अभी बहुत अच्छा है, और पेट में थोड़ी गड़बड़ है, बीसी सब अच्छा हो गया है। ये गड़बड़ पेट की यहाँ ठीक सब करके भेज देंगे आप। मुझे बहुत बीमारियां बहुत थी, अभी बहुत अच्छा है। चलो खुश हो भाई। स्वामी जी को कोटि कोटि नमन। प्रणाम। भंवरलाल प्रजापति, राजस्थान का रहने वाला, जलगांव रहता हूँ महाराष्ट्र में स्वामी जी।
हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव था स्वामी जी। एक्सीडेंट हुआ था तो डॉक्टर ने वो ब्लड चेक किया तो वो करीब 10 साल तक था। हेपेटाइटिस बी सुन लो, लोग कहते हैं ठीक नहीं होता। हमारे पास हर महीने 10-20 लोग ऐसे आते हैं जिनका पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुका है। ये तो पूरा ही श्रद्धा भक्ति से अपने बच्चे भी सब गुरुकुल में डाल रखे हैं कि बोले बाबा जी आपको सौंप दिए, बच्चे आप इनको बनाओ, बच्चों को तपस्वी बनाओ, गुरुकुल में पढ़ाओ। तो बोले बाबा जी आप जो कहोगे वही हमें करना है, आप हमारे गुरु हैं, हमारे कल्याण के लिए ही सब कर रहे हैं। स्वामी जी नेगेटिव आ गया बिना दवा के हेपेटाइटिस नेगेटिव आ गया। ये तो पॉजिटिव है। शुगर के लिए किया था स्वामी जी, लो शुगर था, मेरे को बहुत तकलीफ होती थी उसकी। पूना में भी डॉक्टर योग किया था, हेपेटाइटिस साथ में ऐसे बाय प्रोडक्ट के रूप में ठीक हो गया। 5 महीने 1 घंटा सुबह, 1 घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम सुबह शाम किया स्वामी जी। 5 महीने में शरीर पूरा का पूरा नया हो गया था। एलर्जी, माइग्रेन, हेपेटाइटिस, लो शुगर सब नॉर्मल हो गया। और अभी एक पोती स्वामी जी कल 2 यहाँ आई थी, एक उधर है अपने देवप्रयाग में। उसका वजन स्वामी जी 11.5 साल की है, वो 75 किलो था, 75। उसके लिए उसको विशेष करके डाला था। 20 किलो कम हो गया स्वामी जी 4 महीने में। आचार्य उधर इतनी मोटी थी। हाँ स्वामी जी, हाइट भी है उसकी, उम्र कम है लेकिन हाइट अच्छी। 75 किलो से 55 किलो की हो गई वो। ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और बहुत सारे स्वामी जी ये आयुर्वेद और योग के ऊपर बहुत मतलब डॉक्टर लोग भी बहुत सारे मेरे से मिले और मेरे को मतलब पूछते मेरे को कि ये कैसे अच्छा हो गया, ये कैसे हो गया। ऐसे बच्चों को उनके लेके आते बहुत सारे लोग। अब सबको प्रेरणा देते हमारे प्रजापति जी। खुश रहो भाई। ओम स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी मेरी छोटी बहन और बड़ी बहन दोनों को हाई डिप्रेशन और छोटी बहन को डिमेंशिया था। तो ये फिर डिमेंशिया में ना ब्रेन सिकुड़ने लगता है, श्रिंक होने लगता है, फिर इसी डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसन ये सारे उपद्रव फिर नर्वस सिस्टम के नाड़ी तंत्र के रोग होने लगते हैं। बहुत बुरी हालत हो जाती है। फिर हाँ जी क्या नाम है उसका छोटी बहन का? सुनीला। सुनीला जी बहन। हाँ जी, वो डलहौजी रहती है स्वामी जी, इसलिए तो फिर स्वामी जी मैं पत्थर हो गई थी, उसकी आंखें बिल्कुल पत्थर और रंग बिल्कुल ब्लैक हो गया था उसका ना। तो मतलब ऐसे उसको होश ही नहीं थी, चलाना पड़ता था ऐसे। फिर मैं यहाँ पतंजलि योगपीठ फर्स्ट फेज़ में आकर मैंने उनकी थोड़ी चिकित्सा ली और लिखवा कर घर ले गई। फिर मैंने सुबह डेली उनको योग कराना, यज्ञ करवाना, जो काढ़े सुबह के थे शाम के थे सब देना स्वामी जी, पूरा वही ट्रीटमेंट किया। आज वो बिल्कुल ठीक है। और जो मेरी बड़ी बहन है स्वामी जी, वो तो बस इतनी हाई डिप्रेशन में थी स्वामी जी, हर समय मुझे गोली दे दो, मैंने मरना है, मैंने गोली दे दो, इतना हाई डिप्रेशन स्वामी जी। बस उनको भी यही मेधाक्वाथ, मेधावटी और जो यहाँ से ट्रीटमेंट दिया ना, योग, यज्ञ, प्राणायाम, ये सब स्वामी जी अब बिल्कुल ठीक हैं दोनों। पूरी बिल्कुल ठीक होगी। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे मरना ही है, मुझे जीना ही नहीं। एक पूरा अलग तरह का विचार तंत्र शुरू हो जाता है। एक मैं बात कहता हूँ, ये रश्मि ने तो बहुत, और इसने तो अपने आप में बहुत बड़ा रूपांतरण किया। जिस विचार में हम जीते रहते हैं ना, वो विचार चक्र ऐसे हो जाता है, उसकी एक साइकिल होती है, उसकी एक संतति होती है, और उसमें से फिर आप बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए मैं कहता हूँ गलत विचार को जन्मने ही मत होने दो, उसका आविर्भाव भी मत होने, उद्भव भी मत होने दो। जैसे ही गलत विचार आया वहीं पर उसका प्रहार करो, निकल जाओ। जी मेरा नाम अनीता थापा है, मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, अनीता थापा। हाँ जी, और मैं टीचर थी, अभी 1 साल हुआ रिटायर हुए। और मुझे डिप्रेशन हो गया था 2019 में, जैसे ही कोरोना आया 22 मार्च को, और 28 मार्च को मुझे डिप्रेशन मतलब एकदम एंजाइटी अटैक आया और मुझे आईसीयू में भर्ती कर दिया बहुत मुश्किल से। और उसके बाद फिर 2 दिन मैं वहाँ पर रही और मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, और मैंने बोला मैं घर जाती हूँ। घर आई तो मैंने ऐसे यूट्यूब चैनल खोला तो आपका वो देखा आस्था में,
तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अनुलोम विलोम और ये कपालभाति करना चाहिए। तो मेरा ऑनलाइन क्लास भी होता था उसके बाद। तो अनुलोम विलोम और कपालभाति करके मैंने अपना सांस का जो प्रॉब्लम था, जो मुझे एंजाइटी अटैक आता था और मैं एकदम डिप्रेशन, खाना नहीं खाती थी, तो पूरे मतलब 6 महीने में मैंने अपने आप को इससे ठीक कर लिया। और फिर उसके बाद मुझे वो हुआ थायराइड का प्रॉब्लम। फिर मैंने आपका उज्जयी और सिंहासन करके वो भी ठीक किया, वो भी नेगेटिव आ गया। और मुझे पाइल्स का भी प्रॉब्लम है, फिशर पाइल्स का, वो भी काफ़ी 20 साल से है। तो इसमें कोरोना काल में मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकी, ऑपरेशन भी हुआ था मेरा। तो उसके मतलब आपका जो तेल है, तेल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, कायाकल्प। हाँ, कायाकल्प। अभी जात्यादि लगाती हूँ, तो वो वाला याद नहीं था पुराना। तो उससे ही मैंने अपना मतलब पूरा कोरोना काल निकाला है। और अभी मैं बॉडी पेन के लिए और यही पाइल्स के लिए आई हूँ। पूरा स्वामी जी, अच्छा आशीर्वाद दीजिए। बहुत आशीर्वाद। आर्शोग्रिट भी और ले लेना। आर्शोग्रिट नई औषधि है, बवासीर की जल्दी ठीक कर देती है। अच्छा। पहले वाले अर्शकल्प से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है अर्शोग्रिट। आर्शोग्रिट। स्वामी जी प्रणाम, मैं शशि शर्मा गुड़गांव से। स्वामी जी, मेरे जीवन में पतंजलि ने 3 चमत्कार किए। अच्छा। नंबर 1, टीवी देख देख के सबसे पहले जब मेरी वो ईसीजी खराब थी, मेरे और मेरे पति दोनों की, मैं तो धड़ल्ले से कई बोतलें पी गई अर्जुनारिस्ट की। स्वामी जी, आज तक 59 पूरे हो गए, 60 में कुछ नहीं है। हार्ट क्लियर, बिल्कुल क्लियर, ना शुगर ना बीपी। और दूसरा चमत्कार, कोरोना में मैं, स्वामी जी, मेरे को डिप्रेशन होगी, मैं स्वामी जी जो हरियाणा योग आयोग ने, डॉक्टर जयदीप आर्य ने 200 पीटीआई को योग कराया गुड़गांव में देवीला स्टेडियम में, उसकी उपज हूँ। मैं 1 हफ्ता गई, मेरी प्रिंसिपल कहती तू जा योग में, तू प्रेयर कराती है, बच्चों को सीख के आएगी। मैं सोचा मैं मैथ टीचर हूँ, मैंने योग क्या सीखना, 78 किलो मेरा वेट। मैं स्वामी जी वहाँ छुप छुप के खड़ी हूँ। तो मैं सवेरे 6 बजे जाऊँ, रात को 6 बजे आई। स्वामी जी, मेरी डिप्रेशन क्लियर, और दे स्कूल में मैंने धमाका कर दिया योग का। नंबर 3। अरे वेट को क्या हुआ, वजन को? 63, 78 से लो 78 से 63। स्वामी जी, तीसरा चमत्कार, कोरोना की दूसरी लहर में मुझे कोरोना हुआ और मेरे फेफड़ों में खांसी, नेबुलाइजर से भी ठीक ना हो। आपको देखूं इंडिया टीवी पे, आपने कहा कि वो श्वासारी गोल्ड खाओ। अच्छा, श्वासारी गोल्ड 1-2 दिन खाई, फर्क ना पड़ा। फिर मेरे दिमाग ने काम किया, स्वामी जी कहते हैं कि हड्डियां खराब हो तो कोई भी गुग्गल खा लो। मैंने अपने दिमाग से कॉम्बिनेशन बनाया, श्वासारी गोल्ड प्लस योगराज गुग्गल। स्वामी जी, 4 दिन में खांसी भाग गई। अब स्वामी जी 20,000 से ज्यादा बच्चे कवर कर चुकी हूँ। 30,000 बच्चे। 31 अक्टूबर 2022 को रिटायर होकर स्कूलों में घूमती हूँ सवेरे सवेरे थैला लेके, जो कहता है योग कराओ, योग कराती हूँ। हरियाणा सरकार ने 2 दिन फिक्स किए हैं, मंगलवार को हेल्थ एक्टिविटी डे और शनिवार को है रिक्रिएशनल डे, मनोरंजक दिवस। दोनों दिन जहाँ जहाँ स्कूलों में प्रोग्राम मिलता है, दिवाली से पहले भी 4 स्कूल करके आई हूँ। 20,000 से बच्चे ज्यादा कवर कर दिए। रिटायर होकर के ज्यादा काम कर रही है। हाँ जी स्वामी जी, और अब आपकी योगराम टीम को आपको कोटि कोटि नमन। नमस्ते स्वामी जी, मेरा नाम अंजलि शर्मा है। मैं पहली बार आई हूँ। मेरे को 14 साल से एलोपैथी मेडिसिन में, मैं मानसिक रोगी हूँ, जो मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। तो मेरे को 5 दिन हुए हैं। 14 साल से एलोपैथी मेडिसिन ले रही हूँ, कहीं भी ठीक नहीं हुआ है। मेरे को 5 दिन हुए हैं स्वामी जी, और मेरे को बहुत ज़्यादा फ़र्क हो रहा है। मेरी एलोपैथी मेडिसिन बहुत कम हो गई है और पूरी बंद हो जाएंगी बेटा। हाँ जी। और नींद आती है कि नहीं आती? वो एलोपैथी मेडिसिन 14 साल से लेके मैं खाट पे सो रही थी। मेरे को इतना ज़्यादा वो नींद की दवाइयाँ। मैं मानसिक रोगी हूँ। मेरे को 5 दिन हुए, मैं काफ़ी ठीक। अब ये बोलना बंद कर दे, मैं मानसिक रोगी हूँ। अब बोल मैं योगी हूँ। मैं योगी हूँ। चलो अंजलि के लिए जोरदार ताली बजा दो। अब बेटा आपको एलोपैथी की दवाइयाँ खानी ही नहीं पड़ेंगी। मेधावटी, मेमोरी ग्रिट और नींद थोड़ी डिस्टर्ब रहती है तो एक दवाई बना दी हमने, स्लीपोम। स्लीपोम, वो खा लेना। हाँ जी। एलोपैथी के नशे की दवाई मत खाना।